खबर है, झारखंड लोक सेवा आयोग ने घटाई एग्जाम फीस, अब देने होंगे मात्र 100 रुपए। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा शुल्क यानी एग्जाम फीस में कटौती कर दी है। जी आपको बता दें कि अब सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 600 रुपए के बजाय 100 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं SC ST एवं अन्य वर्गों को 150 के बजाय मात्र 50 रुपए शुल्क लगेगा। खबर है, 2 महीने बढ़ जाएगा शैक्षणिक सत्र 2020-21। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2020-21 का यह सत्र अप्रैल मई तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकारी स्कूलों में 2 महीने शैक्षणिक सत्र बढ़ाया जाएगा। झारखंड अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस पर मंथन कर रहा है। फरवरी में ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। खबर है, झारखंड सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति, नए सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। दोस्तों, झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने बीते 3 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर, 16 फरवरी से छाएंगे बादल, बारिश के भी आसार। दोस्तों, झारखंड में 16 से 18 फरवरी के बीच मौसम एक बार फिर बदल सकता है। इस दौरान आंशिक बादल छाने के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि तापमान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान औसतन 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, घोषणा पत्र मेरे लिए वचन पत्र है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि घोषणा पत्र मेरे लिए वचन पत्र है, इसे अक्षरशः पालन करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि चाहे वह JPSC का विषय हो, स्थानीय नीति का विषय हो, आरक्षण बढ़ाने का विषय हो या फिर अनुबंध कर्मियों का विषय, सभी का समाधान मुझे देना है। इसी क्रम में परीक्षा शुल्क में बदलाव का आदेश आपके समक्ष है। दोस्तों, उन्होंने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, NH 343 पर हुआ भयंकर सड़क हादसा, दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत। दोस्तों, रंका थाना क्षेत्र में NH 343 पर शनिवार को सड़क हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की जान चली गई। आपको बता दें कि हादसा सीमेंट लदे ट्रक की टक्कर से हुआ। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहनने के कारण और ट्रक की टक्कर से उनका सिर सड़क से टकरा गया। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग निकला। खबर है, झारखंड नियोजन नीति का मामला 7 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में 7 अप्रैल को अगली तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए इस मामले में सभी पक्षों को सुनने की आवश्यकता है। मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस दौरान पंचायत सचिवों की ओर से भी हाईकोर्ट के आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है। खबर है, HEC परिसर स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर बनेगा सचिवालय। दोस्तों, HEC परिसर स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर 2 पार्ट्स में सचिवालय बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर यह सचिवालय बनाई जाएगी। झारखंड गठन के बाद पहली बार नया सचिवालय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भवन निर्माण के लिए परामर्शी व डिजाइन के लिए देश की 2 कंपनियों ने शुक्रवार को जुडको सभागार में निविदा समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। खबर है, रांची में अब जल्द कर सकते हैं पुराने भाड़े पर सफर। दोस्तों, झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ की बैठक में फैसला लिया गया कि अब ऑटो में अधिक सवारियां बैठा जा रही हैं, इसलिए पुराना भाड़ा लागू करने की आवश्यकता है। पुराना भाड़ा लागू करने के लिए शहर के सभी ऑटो यूनियन और एसोसिएशन के साथ जल्द ही बैठक की जाएगी और पुराना भाड़ा लागू करने का ऐलान होगा। खबर है, 1 अप्रैल से मिलेगा झारखंड के मनरेगा मजदूरों को बढ़ी हुई
मजदूरी दर। दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति की आने वाले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आने वाले 1 अप्रैल से झारखंड के मनरेगा कर्मियों को बढ़ी हुई दर से मनरेगा मजदूरी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के विकास को लेकर प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। खबर है, झारखंड के डीजीपी पद से हटने के बाद एमवी राव ले सकते हैं वीआरएस। दोस्तों, झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव वीआरएस ले सकते हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि वे वीआरएस लेने पर विचार कर रहे हैं। 2 दिन पहले हेमंत सरकार ने राव को हटाकर नीरज सिन्हा को झारखंड का नया डीजीपी बना दिया है। कहा जा रहा है कि इस बात से एमवी राव बेहद नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि वे खुले आसमान में सांस लेना चाहते हैं। खबर है, झारखंड के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 40% अनुदान पर 25 लाख रुपए का लोन। दोस्तों, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अपने चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 40% का अनुदान है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खबर है, 1 अप्रैल से चलेंगी सभी पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 1 अप्रैल से सभी यात्री ट्रेनें चलेंगी। इनमें जनरल, शताब्दी और राजधानी सभी तरह की ट्रेनें शामिल हैं। इसके लिए रेलवे पूरी तैयारी कर ली है। होली की वजह से ट्रेनों की मांग बढ़ गई है। अब यह संभावना है कि कोरोना के वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेलवे 100% ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही इसे लेकर हरी झंडी दे सकता है। खबर है, पीएम किसान योजना के सालाना 6,000 रुपए के लिए ये किसान भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही इस योजना में संशोधन करने जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम पर अभी खेती की जमीन ट्रांसफर हुई है या उन्होंने कृषि भूमि खरीदी है, ऐसे किसान भी पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल कई सारे मामलों में देखा गया है कि इस योजना के सरल नियमों की वजह से अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। खबर है, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गुजरना होगा इन प्रक्रिया से। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर या झारखंड में रहते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इन राज्यों में रहने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आप टेस्ट के लिए अपना एक स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। स्लॉट के बुक होने के बाद आवेदक को टेस्ट के लिए एक तारीख मिलेगी जिसे सुविधा के अनुसार चुना जा सकता है। खबर है, IOCL ने इन पदों पर निकाली वैकेंसी। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टेक्निकल अप्रेंटिस और नॉन टेक्निकल ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली है। आपको बता दें कि इसके लिए कुल 505 पदों पर भर्ती की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार IOCL अप्रेंटिस भर्ती के लिए 26 फरवरी 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबर है, रेलवे में सफर हो जाएगा महंगा, सरकार वसूलेगी ये चार्ज। दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर UDF यानी यूजर डेवलपमेंट फीस वसूलने के लिए नोट कैबिनेट से अगले महीने पारित कराया जा सकता है, जिसके बाद यात्रियों से इसे वसूला जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलवे की ओर से रेल यात्रा महंगी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार यूजर डेवलपमेंट फीस केवल उन स्टेशनों पर लागू होगी जिसे निजी कंपनियों द्वारा पुनर्निर्माण और आसानी से आवागमन के लायक बनाया जाएगा। खबर है, सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट। दोस्तों, सरकार ने आम जनता को सौगात दी है। अब पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है।
इस बात की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले यह सीमा अधिकतम 45,000 रुपए थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को जीवन यापन में आसानी होगी। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता और इसने पिछले वर्ष पारित अपने आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पिछले वर्ष फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा जमाना स्वीकार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक असहमति या प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता। खबर है, IRDAI ने नोटिस जारी कर किया सावधान, कहा इस कंपनी से न कराएं अपनी गाड़ी का बीमा। दोस्तों, इरडा ने नोटिस जारी कर बेंगलुरु की डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस कंपनी को लेकर चेतावनी दी है कि इस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। बीमा नियामक ने सभी लोगों से सावधान रहने का आग्रह किया है और कहा है कि इस फर्जी मोटर इंश्योरेंस कंपनी के फर्जीवाड़े में ना फंसे। खबर है, देश में सड़क हादसों में रोज 415 लोगों की जाती है जान। दोस्तों, सड़क हादसे कोरोना महामारी से भी खतरनाक है। देश में रोजाना सड़क हादसों में 415 लोगों की जान जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में मरने और घायल होने वालों की तादाद घटाकर आधी करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि इस पर गडकरी का कहना है कि भारत सरकार उससे 5 साल पहले यानी 2025 तक ही इस लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ठोस पहल कर रही है। गडकरी का कहना है कि उच्चाधिकारी सड़क सुरक्षा परिषद के पहले चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं। राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा चुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का समर्थन कार्यक्रम शुरू किया है।